नमस्कार, मैं डॉक्टर रमाकांत शर्मा, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, जीवन शैली एवं आहार चिकित्सा विशेषज्ञ। आज हम बात करेंगे शुद्धि क्रियाओं के बारे में। शुद्धि क्रियाएं जो शरीर के शोधन के लिए अति आवश्यक मानी जाती हैं। शुद्धि का पुरातन काल से ही हमारे जीवन में बहुत अहम रोल रहा है, बहुत अहम भूमिका रही है। इसी भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए योग में सच कर्म सबसे पहले रखा गया। योग का अभ्यास करने के पहले शरीर की शुद्धि, शरीर के शोधन पर सबसे ज्यादा प्रकाश डाला गया और इसके लिए 6 शरीर की शुद्धि करने के लिए क्रियाएं बनाई गई। और ये जो क्रियाएं हैं, ये धौती, नैति, बस्ती, नौली, त्राटक और कपालभाति, ये 6 क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं के माध्यम से शरीर के विभिन्न बाहरी और आंतरिक हिस्सों की पूरे तरीके से सफाई की जाती है और ऐसा माना जाता है कि शरीर जितना साफ अंदर से और बाहर से रहेगा, योग का अभ्यास उतना ही अच्छे तरीके से कोई भी कर पाएगा। अगर हमने इन शुद्धि क्रियाओं का नियमित अभ्यास करके शरीर पर अच्छे तरीके से शोधन का कार्य कर लिया तो हम निरोगी भी रहेंगे। शरीर में रोग से लड़ने की क्षमता भी बहुत अच्छी बड़ी रहेगी। शरीर के सारे अंग एक दूसरे के साथ मिलकर के बहुत अच्छे से काम करते रहेंगे। और जब हमारा कहा जाता है कि जब शरीर सही रहता है तो ही मन सही रहता है, एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है, तो शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए भी ये शुद्धि क्रियाएं उपयोगी हैं। और शरीर को स्वस्थ बना करके मन को शांत करके फिर आप जब योग का अभ्यास करते हैं तो योग के अभ्यास से जो लाभ आपको मिलने हैं वो पूरे के पूरे लाभ आपको मिलेंगे। ये शुद्धि क्रियाएं आपके लिए अति महत्वपूर्ण एक दूसरे तरीके से भी हैं। आज एक कहावत कही जाती है कि शरीर में जो भी रोग पैदा हो रहे हैं, रोगस्तु दोष वैषम्यम, कहा जाता है कि रोग जैसे जैसे शरीर में आ रहा है, आपके शरीर में कहीं ना कहीं अशुद्धि पैदा हो रही है और जो शरीर के मल हैं वो अगर शरीर से निकलना बंद हो जाते हैं तो शरीर में रोग आना चालू हो जाता है। सर्वे रोग मलावसा, सब रोग तब आते हैं जब शरीर में मल जमा होता है। और ये शुद्धि क्रियाएं इसीलिए हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी हैं कि ये शरीर में किसी भी प्रकार के विजातीय द्रव्यों के संग्रह को हटाने का काम करती है। शुद्धि क्रियाओं का अभ्यास अगर कोई नियमित करेगा तो निश्चित ही शरीर शुद्ध रहेगा। शुद्ध शरीर में शांत मन रहेगा और योग के अभ्यास में आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। क्रियाएं जो सच कर्म रखा गया, सच कर्म में 6 जो क्रियाएं हैं उनको संक्षिप्त में हम समझते हैं कि ये क्रियाएं क्या हैं और कौन से अंगों पे ये काम करती हैं। सबसे पहला नंबर आता है धौती। धौती का मतलब होता है आप अपने शरीर की शुद्धि के लिए 4 प्रकार की धौती होती है: अंतर धौती, हृद धौती, दंत धौती और मूल शोधन। अब हम ये अंतर धौती जो होती है, मतलब आपके शरीर का शोधन करने के लिए कौन सी चीजों का उपयोग करें। अंतर धौती भी 4 प्रकार की होती है: वातसारा, वारिसारा, वाहिनीसारा और बहिष्कृता। वातसारा का मतलब होगा कि आप वात के माध्यम से पूरे शरीर की शुद्धि कर रहे हैं। वायु के माध्यम से, वात मतलब वायु को पूरे शरीर में संचारित करके जब आप शरीर का शोधन करते हैं तब इस क्रिया को वातसारा बोला जाता है। दूसरी जो धौती है वो है वारिसारा। वारिसारा, वारी मतलब जल। जब आप जल के माध्यम से पूरे शरीर का शोधन करते हैं, पूरे शरीर की सफाई करते हैं, तब इस क्रिया को वारिसारा बोला जाता है। और वारिसारा सामान्य तौर पर एक बहुत अच्छा प्रोसेस होता है शंख प्रक्षालन। वारिसारा जो है वो शंख प्रक्षालन का ही एक स्वरूप मानी जाती है और ये 2 प्रकार से करी जाती है: लघु शंख प्रक्षालन और दीर्घ शंख प्रक्षालन। लघु शंख प्रक्षालन का मतलब होगा आप 4 से 5 ग्लास, 6 ग्लास, 7 ग्लास पानी पी करके अपने आंतों का शोधन कर लें। और जब आप इसको दीर्घ शंख प्रक्षालन के नाम से समझते हैं
तो दीर्घ संघ प्रक्षालन का मतलब होता है आप कम से कम 18, 20 गिलास, 22 गिलास, 24 गिलास से लेकर के 30 गिलास तक पानी का उपयोग करेंगे और उसके माध्यम से आप अपने पूरे के पूरे पाचन तंत्र को अच्छे तरीके से साफ और निर्मल बनाते हैं। इसमें आप 2 गिलास, 3 गिलास पानी एक बार करके पिएंगे, फिर आप व्यायाम करेंगे और व्यायाम करने के बाद फिर आपको मोशन सेंसेशन आता है, फिर आप मोशन जाएंगे और उसके बाद दोबारा से आकर के पानी पिएंगे, फिर व्यायाम करेंगे, फिर मोशन जाएंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं शंख को जैसे धोया जाता है अंदर से, वैसे ही जब हम अपने शरीर को धोते हैं तो इस प्रोसेस को माना जाता है दीर्घ संघ प्रक्षालन। या अगर कम पानी पी करके हम एक बार या 2 बार ही मोशन जाने का प्रोसेस जो रखते हैं उसको बोलते हैं लघु संघ प्रक्षालन। ये हो जाता है आपका वारिसारा। तो वातसारा वायु से सफाई, वारिसारा जो होता है वो हो गई जल से सफाई। अब है वाहिनी सारा। वाहिनी सारा में क्या होगा कि आपने सांस को भरा, सांस को मुंह से भर लिया एकदम से जोर से, और सांस से जब मुंह से सांस को भर लिया, भर करके आप निगलेंगे सांस को, तो जब मुंह से सांस को भर के निगला जाएगा तो श्वास जो है वैसे तो श्वास नली में जाकर के फेफड़ों में जानी चाहिए, लेकिन जब आप वाहिनी सारा करते हैं तब आप सांस को निकल करके पेट की तरफ पहुंचाते हैं, आमाशय में पहुंचाते हैं और फिर सीधे लेट करके पैरों को ऊपर की तरफ करना जो होता है, जिसको पाश्चिनी मुद्रा बोला जाता है, ऐसी मुद्रा में जाकर के फिर आप अपने आमाशय में जो गैस होती है वो गर्म हो जाती है और गर्म हवा हमेशा ऊपर की तरफ उठने का काम करती है। तो वो जो हवा है ऊपर की तरफ उठेगी। अब आपने पैरों को, कमर को ऊपर कर रखा है, आमाशय नीचे हो जाएगा, आपका आंत का हिस्सा और कमर का हिस्सा जो है वो ऊपर की तरफ हो जाएगा। तो फिर जो मुंह से आपने सांस भरी थी वो बाया एनस की तरफ वो मूव करने का काम करेगी। तो ये भी एक प्रोसेस है जिससे आप अपने पाचन तंत्र को अच्छे तरीके से साफ कर सकते हैं। अब आती है बारी, चौथा जो प्रोसेस है धौती का, वो होता है बहिष्कृता। बहिष्कृता का मतलब होता है रेक्टल क्लीनिंग। अच्छे तरीके से रेक्टम को प्रॉपर तरीके से पानी से साफ कर लेना, ये प्रोसेस जो होगा इसको बहिष्कृता बोला जाता है। तो ये होती है धौती। अब बात आती है नैति। नैति मूल रूप से 3 प्रकार की होती है। एक तो जल नैति होती है, दूसरी रबर नैति या सूत्र नैति होती है, तीसरी जो है वो तेल नैति, घृत नैति, ये 2 प्रकार की हो सकती है। इसको आयुर्वेद में नस्य भी माना जाता है। तो ये जो नैति है, नैति का मूल काम होता है नेजल क्लींजिंग और थ्रोट क्लींजिंग। आपने जल नैति करी, जल नैति में आप पानी को एक नाक से डाल करके दूसरी नाक से निकालते हैं, तो ये नेजल म्यूकोसल मेम्ब्रेन की अच्छे से सफाई कर लेती है। जो रबर नैति है, रबर नैति एक कहावत आपने सुनी होगी कि ररसी आवत जाते ही सिल पर होत निशान। अगर पत्थर पर लगातार रस्सी से हम प्रहार करें, रस्सी चले पत्थर पर, तो पत्थर भी रस्सी से कट जाता है। तो ऐसा ही जब नाक की हड्डी बढ़ जाए, नेजल म्यूकोसल मेम्ब्रेन में सूजन आ जाए, ऐसे केस में अगर हम सूत का धागा होता है, सूत्र नैति जिसको बोलते हैं, उसको अगर हम लगातार नाक में डाल करके मुंह से निकाल के इस तरीके से जब इस प्रोसेस को करते हैं, तो ये जो प्रोसेस है, ये धागा लगातार जब म्यूकोसल मेम्ब्रेन पर फ्रिक्शन करता है तो उसकी वजह से म्यूकोसल मेम्ब्रेन में बढ़ा हुआ मांस जो था या बढ़ी हुई हड्डी जो थी वो धीरे धीरे करके अपनी जगह बनाना चालू कर देती है और पूरी की पूरी जो नेजल ब्लॉकेज की समस्या थी वो कम होना चालू हो जाती है। इसको करने के लिए पहले हम रबर का उपयोग करते हैं, क्योंकि सूत का धागा जो है वो थोड़ा सा नाक से जब एंटर कराते हैं, उसको नाक में इंसर्ट कराते हैं, तो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट कराता है, तो स्लिपरी होती है। जो रबर होती है वो रबर पर, कैथेटर पर अगर हमने थोड़ा सा ऑयलिंग कर ली तो वो हमारे लिए इजी प्रोसेस हो जाता है। तो पहले हमने रबर नैति करी, जब रबर नैति हम करना चालू कर देते हैं और होना चालू हो जाती है हमसे, उसके बाद फिर हम सूत्र नैति की तरफ चल सकते हैं। तो ये रबर नैति और सूत्र नैति होगी। इसके बाद जो तेल एवं घृत नैति होती है वो नेजल ल्यूब्रिकेशन के लिए है। नाक में नेजल ड्राइनेस जो आजकल लगातार चली जा रही है, इस नेजल ड्राइनेस को खत्म करके नाक के हिस्से को लुब्रिकेट कराने के लिए नाक में तेल या घी डाला जाता है। वो जो प्रोसेस है उसको बोला जाता है तेल एवं घृत नैति। तो ये नैति हो जाती है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं शुद्धि में।
तो धौती, नैती, बस्ती। बस्ती जो है वो सामान्य तौर पर पहले बस्ती जल बस्ती और स्थल बस्ती होती थी, लेकिन अब इसको एनिमा बोल दिया गया है। एनिमा मॉडर्नाइज्ड जो फॉर्म है बस्ती का ही। आप एनिमा करके अपने लोअर जीआईटी जो है, जो नीचे की आंत है जिसमें बड़ी आंत और छोटी आंत का कुछ हिस्सा आ जाता है, वैसे तो एनिमा का पानी जब आप एनस से अंदर की तरफ डालते हैं तो गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स जनरेट होता है। एनिमा में क्या करते हैं आप, पानी सामान्य तौर पर हम मुंह से पीते हैं, लेकिन जब आप एनिमा का प्रोसेस करते हैं तो ये पानी जो है ये आप एनस से, गुदा मार्ग से होते हुए आंत में पानी को डाला जाता है, जिससे आंत में जैसे ही गुदा मार्ग से होते हुए पानी पहुंचता है तो ब्रेन को एक सेंसेशन जाता है कि ये पानी जो है ये वो सामान्य पानी नहीं है जो हमारे पास हमेशा आता है। तो इसके बारे में थोड़ा पता करें कि क्या है ये। फिर जैसे ही ब्रेन एनालाइज करता है, हाँ भाई ये वाला पानी ओरल रूट से गया हुआ पानी नहीं है, एनल रूट से पानी डाला गया है, गुदा मार्ग से पानी अंदर पहुंचाया गया है, तो इस पानी को बाहर फेंकना है, ये पानी शरीर के उपयोग के लिए नहीं है। तो इस पानी को बाहर फेंकने के लिए आमाशय से एक रिफ्लेक्स पैदा कर दिया जाता है, ब्रेन रिफ्लेक्स पैदा करता है जिसको गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स बोलते हैं। आमाशय से कोलोन की तरफ रिफ्लेक्स जाता है और आमाशय से कोलोन की तरफ रिफ्लेक्स जाता है, बड़ी आंत की तरफ रिफ्लेक्स जो जाता है उसमें पूरा का पूरा आपका आमाशय से लेकर के जो छोटी आंत और बड़ी आंत का हिस्सा है वो मल जो भरा होता है वो पूरा का पूरा मल निकलना चालू हो जाता है। इसको आप एनिमा या बस्ती जो पुराने समय में बोला जाता है वो शुद्धिकरण रखा जाता है इसमें। अब आती है बारी, धौती हो गई, नैती हुई, बस्ती हो गई। अब आते हैं हम नौली। नौली भी 3 प्रकार की होती है। नौली का मतलब होता है आप अपने आमाशय और आंतों को इकट्ठा करके चलाते हो। ये आज के समय में वैसे तो थोड़ा सा हल्का ऐसा लगता है कि आज के समय में पेट सबके बाहर निकले हुए हैं और जिनके पेट निकले हुए हैं वो नौली करने को प्रयास कहा जाता है कि करत करत अभ्यास की जड़मती होती सुजान। तो लगातार अगर कोई अभ्यास करे तो निकला हुआ पेट बहुत ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन नहीं बनेगा, आराम से अभ्यास किया जा सकता है इसका। तो ये भी एक तरीके से आंतों की शक्ति को बढ़ा करके आंतों में भरे हुए मल को निकालने का प्रोसेस माना जाएगा। आंतों की शक्ति इससे बहुत अच्छे तरीके से बढ़ती है और साथ में ये जो आपका एब्डोमिनल एरिया है, जो एब्डोमिनल कैविटी है, इससे रिलेटेड जितने भी ऑर्गन हैं, इन सारे के सारे ऑर्गन्स की, सारे के सारे अंगों की कार्यक्षमता को बढ़ाने में आपकी बहुत अच्छे तरीके से मदद करती है। नौली जो है वो 3 प्रकार की होती है। दक्षिण नौली मतलब आपकी आंतों के हिस्से को आप दाहिनी तरफ लेके आते हो। फिर होता है बामा नौली मतलब बाईं तरफ लेके जाते हो, और दोनों तरफ के कंटेंट जो है वो आप जब मध्य में लेके आते हो तब इसको बोला जाता है मध्यमा नौली। तो ये नौली होगी। इसके बाद एक प्रोसेस होता है त्राटक। ये 4 शुद्धिकरण हो गए। त्राटक जो है वो आपके कंसंट्रेशन के लिए, और ये कहा जाता है कि त्राटक कंसंट्रेट करा रहा है आपको, कंसंट्रेट कराने के साथ साथ ये आपके आंखों की शुद्धि के लिए बहुत अच्छा है, नेत्र शक्ति को इम्प्रूव कराने के लिए बहुत अच्छा है। आपकी जो भी देखने से संबंध, आंखों से संबंधित जितने भी रोग आते हैं उन रोगों में भी ये त्राटक बहुत अच्छा काम करता है, और CSF क्लीनिंग का काम ये करने का काम करेगा, इसलिए इसको शुद्धिकरण में रखा गया है। ये भी 2 प्रकार का होता है, अंतः त्राटक और बाह्य त्राटक। अंतः त्राटक का मतलब होगा कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को आंखें बंद करके अंदर धारण कर सकते हो। यहाँ अज्ञात चक्र पर कर लिया, अनाहत चक्र पर कर लिया, या फिर आपने मणिपुर चक्र पर कर लिया, कहीं भी आपने ऑब्जेक्ट जो है वो इंटरनल आपने रखा हुआ है और फिर आप गेज कर रहे हो उस इंटरनल ऑब्जेक्ट को प्रॉपर तरीके से, ये होगा अंतः त्राटक। बाह्य त्राटक जो होता है उसमें ऑब्जेक्ट जो है, जो जिसको आपको देखना है वो बाहर रहता है। उसमें 2-3 प्रकार से कर सकते हैं आप। बिंदु त्राटक, आप दीवार पर कोई बिंदु बना करके उसको लगातार खुली आंखों से देखना है आपको बिना पलकों को झपकाए, या फिर आप कोई मोमबत्ती जला लीजिए या दीपक जला लीजिए और उसकी लौ पर अपनी आंखों को केंद्रित करना है बिना पलकों को झपकाए। तो बिना पलकों को झपकाए जब लगातार किसी ऑब्जेक्ट को देखा जाता है तो आंखों में से धीरे धीरे करके आंसू आते हैं, और वो जो आंखों में से आंसू आते हैं वो आंखों की सफाई करने का बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। नेज़ोलैक्राइमल डक्ट जो होती है, जिनको आंसू लगातार आ रहे हैं लेकिन नाक की तरफ नहीं जा पा रहा है,
अगर तो नेसोलैक्राइमल डक्ट भी इससे थोड़ी सी साफ हो जाती है, प्रॉपर हो जाती है। ये त्राटक का भी अभ्यास आपके लिए बहुत उपयोगी माना जाता है। इसके बाद जो छठा कर्म है शुद्धि का, वो होता है कपालभाति। कपालभाति सामान्य तौर पर सबने सुन रखा है कि ये प्राणायाम होता है, लेकिन ये शुद्धि कर्म में रखी जाने वाली एक क्रिया है, इसीलिए कपालभाति क्रिया बोला जाता है कपालभाति प्राणायाम के बजाय। कपालभाति क्रिया जो है ये 3 प्रकार की होती है, वात क्रम, व्योत क्रम और शीत क्रम। वात क्रम का मतलब होता है, वात मतलब वायु। वायु के माध्यम से जब आप अपने कपाल को, कपालभातिर नाम से ही जैसे हम जानते हैं, कपाल मतलब खोपड़ी, भातिर मतलब इसको प्रज्वलित करना, इसको अवेकन करना। तो जैसे ही आप वात के माध्यम से ये प्रोसेस करने की क्रिया करते हैं, तब इसको वात क्रम बोला जाता है। व्योत क्रम का मतलब होता है आप पानी को नाक से भर करके मुंह से निकालें। पानी हल्का गुनगुना होगा, गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक डालें और नमक डला हुआ गुनगुना पानी आप नाक से भर के मुंह से निकालते हैं। इस प्रोसेस को बोला जाता है व्योत क्रम। और शीत क्रम का मतलब होता है कि आप पानी को पहले मुंह में भरते हैं और उसके बाद फिर उसको आगे झुक करके नाक से निकालते हैं। इस प्रोसेस को बोला जाता है शीत क्रम। तो ये पूरे के पूरे 6 जो कर्म थे शुद्धि के, शरीर के शुद्धि को ऑब्टेन करने के, आप शरीर की जो भी गंदगियां हैं, शरीर में उपस्थित जो भी मल हैं, उनको जैसे जैसे निकालते हैं वैसे वैसे आपका शरीर शुद्ध, निर्मल और स्वस्थ होना चालू होता है। तो इस अवस्था को पाने में ये पूरे के पूरे 6 कर्म हमारी बहुत अच्छे तरीके से मदद करते हैं। और ये योग में सबसे पहले रखी जाने वाली प्रोसेस है। योग अभ्यास के पहले शुद्धि का नाम आता है। तो आप ये प्रोसेस करके फिर जब आप अपने शरीर को मजबूत कर लेते हैं, शरीर को स्वस्थ कर लेते हैं, फिर उसके बाद जब आप योग का अभ्यास करेंगे, तो योग के अभ्यास से आपके शरीर में और आपके मन में स्थिरता आना चालू होगी। और शरीर में से जो आपने गंदगियां निकालनी है, इसके बाद जब आप कोई अभ्यास योग का करते हैं, तो योग का अभ्यास आपको पूर्ण लाभ देने का काम करेगा। अगर किसी रोग में भी आप योग का अभ्यास करना चाह रहे हैं, हालांकि रोग को दूर करने के लिए योग का अभ्यास बहुत पुराने समय में बताया नहीं गया था, लेकिन अब चूंकि जैसे डायबिटीज के लिए योगा, या बीपी के लिए प्राणायाम, या फिर आपके थायराइड के लिए आसन या मुद्राएं, तो जो बीमारियों को दूर करने के लिए योग का अभ्यास आप कर रहे हैं, इसके लिए भी योग अभ्यास से पूर्व अगर आप शुद्धि कर लेंगे शरीर की, शरीर का शोधन हो जाएगा, शरीर अंदर से पूरा साफ हो जाएगा, उसके बाद जब आप योग का अभ्यास करेंगे तो आपको योग के अभ्यास से लाभ ज्यादा मिलेगा। ये शुद्धि से रिलेटेड सारी चीजें आपको संक्षिप्त में बताई हैं। अगर आपको इन जो भी प्रोसेस हैं इनमें कोई प्रॉब्लम रहे, तो आप अपने उस प्रश्न को कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। आपको आपकी समस्या का समाधान दिया जाएगा। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।